गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम आप लोग को पढ़ा रहे थे इंटरनल जेनिटेलिया का ऑर्गन्स के बारे में बता रहे थे पिछले क्लास में, और उसमें हम आपको विजाइना और यूट्रस के बारे में बता चुके हैं। अब है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? इसे गर्भाशयी नलिका भी कहते हैं, गर्भाशय यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कल हम फिगर में बताए थे कि यूट्रस के दोनों साइड में यूट्रस था और यूट्रस के दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब था, तो वो 2 ट्यूब था, तो इनकी संख्या 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है। यह गर्भाशय के पार्श्व मतलब होता है साइड वाइज, साइड में पार्श्व तरफ से निकलती है। यानी ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो यूट्रस के दोनों साइड से निकलती है। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई, जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उनकी लंबाई 4 इंच होती है। फैलोपियन ट्यूब 2 होते हैं, प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 4 इंच होती है, यानी 10 सेंटीमीटर तक होती है। फिर है पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? तो हम आपको लोगों को कल बताए हुए थे हल्का सा, तो उसी के बारे में बताएंगे। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। कुछ बुक में 4 भी दिया हुआ है, बट होता है 3। पहला है इस्थमस। इस्थमस जो है वो आपको फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहला भाग होता है। जैसे कि ये यूट्रस हुआ, यूट्रस के साइड से ये फैलोपियन ट्यूब निकला, तो ये फैलोपियन ट्यूब हुआ ना, तो ये वाला जो पार्ट जो यूट्रस से स्टार्टिंग जो होता है पाइप में, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब में जो स्टार्टिंग जो ट्यूब होता है, तो स्टार्टिंग ट्यूब को हम कहते हैं इस्थमस। और ये लिखा हुआ भी है, यह फैलोपियन ट्यूब का गर्भाशय में खुलने वाला भाग होता है। जो ये फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस एक फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है जो यूट्रस में खुल रहा है ये, तो यूट्रस में खुलने वाला भाग होता है। इसकी लंबाई, इस्थमस जो है वो फैलोपियन ट्यूब का मतलब 1 इंच जो भाग है, स्टार्टिंग में 1 इंच तक की जो लंबाई होगी, यानी 2.5 सेंटीमीटर तक की लंबाई जो होगी, उतना ही तक को हम इस्थमस कह सकते हैं। फिर है एम्पुला। एम्पुला इस्थमस के बाद आता है। ये भी फैलोपियन ट्यूब का मध्य भाग होता है, मध्य भाग, और थोड़ा मोटा घुमावदार होता है। आप यूट्रस का कल फिगर भी बनाए थे, तो उसमें दिखाए हुए थे जो फैलोपियन ट्यूब है वो थोड़ा सा घुमा हुआ था। तो जो घुमावदार भाग जो है, गोलाकार शेप में जो घुमा हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो भाग हो, उस भाग को हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला वो फैलोपियन ट्यूब का मतलब कि घुमावदार भाग होता है। ठीक है। फिर है और वो मोटा भी होता है। वहाँ पे वो एम्पुली जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे मोटा और घुमावदार भाग होता है। इसकी लंबाई 2 इंच होती है। टोटल फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 4 इंच है, जिसमें इस्थमस की लंबाई 1 इंच हुआ और एम्पुली का 2 इंच हुआ, तो बचा अब 1 इंच। तो ये आपको इन्फंट्यूबुलम भी वही 1 इंच के आसपास हुआ। तो सबसे ज़्यादा लंबा एम्पुली होता है। फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला भाग जो होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है। और ये जो एम्पुला है, एम्पुला, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का दोनों का आपस में मिलना, वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण मतलब कि स्पर्म एक सेल हुआ, ओवम एक सेल हुआ, दोनों मिल करके जायगोट बनाता है। दोनों जब मिल जाएंगे तो उसको हम जायगोट के एक नया सेल बनाता है, जो कि डाइजाइगोटिक होता है। मतलब उसमें 2 सेल होते हैं, इसलिए वो
दोनों सेल मिल करके जायगोट का निर्माण करता है। तो आपको फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग एम्पुला हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फिर है तीसरा फैलोपियन ट्यूब का तीसरा हुआ इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम जो है वो सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग हुआ ये इनफंडिब्यूलम जो है वो एम्पुला के बाद आता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा भाग, चौड़ा भाग होता है, जो कि पेल्विक कैविटी में ओवरी के समीप खुलता है। कल फिगर में हम आपको दिखाए हुए थे कि ये ये यूट्रस था, यूट्रस के दोनों तरफ से निकला फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे ये यूट्रस था आपको, और इधर से फैलोपियन ट्यूब निकला हुआ था। ये हुआ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब निकला था, जो ये अंतिम में आकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर था और इससे एक गोलाकार शेप में जुड़ा हुआ था। तो वो ये जो गोलाकार शेप है वो है ओवरी, और ये जो क्या कहते हैं, ये जो ओवरी को पकड़े हुए है उसको हम कहते हैं फिम्बरी। उसमें जो छोटे छोटे उंगली टाइप के स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम कहते हैं फिम्बरी। और वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसलिए अंगुली नुमा प्रकार की संरचना भी उसको कहते हैं उसको। और प्रत्येक जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसको हम फिम्बरी कहते हैं। तो ये फिम्बरी जो है यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है वो इस्थमस का एक सबसे अंतिम वाला भाग होता है, जो ओवरी को पकड़े हुए रहता है और ओवरी को यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब से जोड़े हुए रखता है। ठीक है, फिर है नोट में फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं उसके बारे में है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर भाग में होता है। बताएं भी है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर भाग में होता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का आपस में मतलब मिलना। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उस फर्टिलाइजेशन के बाद जब इस स्पर्म भी एक तरह का सेल हुआ, ओवम भी एक तरह का सेल हुआ, ये दोनों मिलते हैं जब, तो ये एक दूसरा जिसमें दो सेल उपस्थित होते हैं, तो ये दोनों सेल मिलकर डिप्लॉयड होते हैं। ये स्पर्म जो होते हैं वो अपने टोटल क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और ओवम का भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो ये दोनों क्रोमोसोम जब फर्टिलाइज करते हैं तो टोटल मिल करके फिर 26 हो जाता है, 23 पेयर्स में आ जाता है। तो ये मिल करके एक जाइगोट का निर्माण करता है। तो जाइगोट किसे कहते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म और ओवम मिल करके एक नए क्या कहते हैं डिप्लॉयड सेल का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जाइगोट। अब हम आपको फिगर के द्वारा बताते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे, ये है आपको यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब होता है, इसलिए हम आपको यूट्रस का पूरा फुल फिगर बनाए हुए हैं। तो
ये हुआ आपको यूट्रस का फिगर। इसमें हम आपको यूट्रस का पार्ट्स बता चुके थे, यूट्रस में कितने लेयर होते हैं ये सब बता चुके थे हम आपको। और उसमें के मतलब बॉडी जो होते हैं, मतलब पार्ट्स, यूट्रस के पार्ट्स कितने होते हैं वो भी हम आपको बता चुके थे। तो आज हम आप लोग को फैलोपियन ट्यूब में बता रहे हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का ये भाग जो है स्टार्टिंग है, जो ये यूट्रस में ओपन हो रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में खुल रहा है। तो इस भाग को हम इस्थमस कहेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं। और इतना यहाँ तक के भाग को यूट्रस इस्थमस कहेंगे, इसलिए यहाँ तक के भाग को हम घेर दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आया एम्पुला। तो एम्पुला है इस्थमस के बाद से, इस्थमस के बाद से मुड़ा हुआ भाग है, ये कर्व भाग है, ये कर्व भाग है। तो इस भाग को, कर्व वाले भाग को हम कहेंगे एम्पुला। ठीक है, ये आपको एम्पुला हुआ। फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक के भाग को हम कहेंगे इनफंडिब्यूलम। देखिए इनफंडिब्यूलम में सबसे अंत में देखिए यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उंगली टाइप निकला हुआ, तो उसको हम कहते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी। ठीक है, और ये हुआ आपको ओवरी। ओवरी, ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, और ये ओवरी जो है वो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है, और दूसरा यूट्रस के वॉल से। तो यूट्रस के वॉल से यानी यूट्रस के दीवार से, बाहरी दीवार से कनेक्ट है ओवरी, तो उसको कनेक्ट करता है, करने का काम ये लिगामेंट करता है, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पे भी लिगामेंट्स है और ये भी लिगामेंट्स कहलाएगा। ठीक है, और इस तीनों को हम कहेंगे ये फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट तीनों को ऐसे, मतलब ये पूरे को, फूल को हम घेर करके फैलोपियन ट्यूब लिख दिए हैं। ठीक है, अब है इसके बाद हम आपको ओवरी के बारे में बताएंगे। ओवरी क्या है, ओवरी में ओवम कैसे बनते हैं, ये इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।